गाड़ी चला रहे हो आप? हाँ मैं वही गाड़ी चला रहा हूँ। ये गाड़ी चला रहे हो? अरे हाथ पे चला बोल देखो भाई, चलो चलो आप लोग तो चलो यार, आप जाओ। आप लोग जाओ। आप ठीक है यार, लेडीज को Okay guys, welcome to a new video. Let me just give you a very quick update on what is happening right now. अभी हम लोग बस किशनगढ़ से निकल के पुष्कर की तरफ जा रहे थे। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि पहले जाके मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए, सो दैट आपको इस राइड के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाए। अब जब हम लोग निकले किशनगढ़ से और हम लोग हाईवे से आ रहे थे तो अजमेर का एक कट आता है। हम लोग यूजुअली जब भी कोई बड़ा कट आता है तो हम लोग रीग्रुप होने के लिए बाइक साइड में लगा के खड़े हो जाते हैं। एंड वैसे ही हम लोग खड़े हुए थे। 4-5 बाइकर आ गए थे, 1-2 बाइकर की वेट हो रही थी। एंड वन ऑफ द राइडर्स वाज जस्ट टेकिंग अ राइट, सिग्नल देके प्रॉपरली पीछे देख के एक स्कूटी वाला बहुत तेज़ आया, उसने हल्का सा टच कर दिया उत्तम की बाइक को और उसकी स्कूटी भी थोड़ा सा गिर गई। एंड देयर वाज आल्सो अ फीमेल सिटिंग बिहाइंड दैट गाय। सो पहले तो वो उतरते ही सीधा झगड़ा करने आया, वो पहले मेरे को धक्का मारने आया, पर देन ही रियलाइज कि हम 7-8 लोग हैं तो वो थोड़ा सा पीछे तो हुआ, पर वो फालतू में बहुत बहस कर रहा था कि देख लेगा, कुछ कर लेगा, हमें गाड़ी चलानी नहीं आती है एंड स्टफ लाइक दैट। पर फिर उसके बाद वी रियलाइज़ कि उसने दारू भी पी रखी थी और फिर जैसे ही हमें रियलाइज़ हुआ कि वो दारू पी के अपनी स्कूटी चला रहा था तो हम लोगों ने भी उसको बहुत सुनाया, बिकॉज यार एक तो वैसे ही आप हाईवे के ऊपर चल रहे हो और दारू पी के चला रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से चलो यार, हाईवे के ऊपर ये सब इट कैन बी वेरी वेरी रिस्की यार अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे तो। सो बस वही ड्रामा चल रहा था वहाँ पे। एंड देन वी डिसाइडेड कि देयर इज नो पॉइंट कि इनसे ज़्यादा बहस करी जाए एंड हम लोग निकल गए वहाँ से। दो या 3 लोग तो गए, पता नहीं कौन है यार। अब हम यहाँ पे कितने हैं? 4 है ना यहाँ पे हम, तो 3 लोग आगे गए। ओके सो फाइनली अब हम लोग सही रास्ते पे आ गए आफ्टर अ लॉट ऑफ ड्रामा। सो 2-3 राइडर्स थोड़ी अलग डायरेक्शन में निकल गया अनफॉर्चुनेटली, तो उनको हमने बोला डायरेक्टली हमारे रिजॉर्ट में पहुंचने के लिए। एंड 5 ऑफ अस आर टुगेदर। अब थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे, 20-25 मिनट हमारे जस्ट टू कोऑर्डिनेट एंड गेट एवरीबडी टुगेदर। बट ठीक है यार, राइड पे निकलते हो, ग्रुप राइड पे निकलते हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती रहती है। अजमेर से बहुत पास में अभी हम, अजमेर इज़ नॉट टू फार, बट अजमेर को हम बाईपास करके विल गो डायरेक्टली टुवर्ड्स पुष्कर नाउ। सो गाइस दिस इज़ द पुष्कर एरिया नाउ। हमें लेना है यहाँ से लेफ़्ट आई थिंक। मैं यहाँ पे एक बार पहले आया हुआ हूँ बट नॉट फॉर दिस रिजॉर्ट। मैं यहाँ पे वेस्टर्न में एक बार रुका हुआ, आगे जाके आता है। उस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल रास्ता नहीं था। आई डोंट नो अभी कैसा सिचुएशन है। आई होप रास्ता नहीं हो ताकि हमें थोड़ा राइड करने में मज़ा आए। पर क्या वी आर जस्ट अबाउट टू रीच नाउ। So this is our resort, just reached. कैफे में जाएंगे, थोड़ा डिनर विनर करेंगे, मस्ती करेंगे एंड देन विल कम बैक। राइट नाउ सिटिंग बिहाइंड उत्तम, वी नॉट टेकिंग ऑल द बाइक्स, लिमिटेड बाइक लेके जा रहे हैं, 4 बाइक्स एंड 8 राइडर्स। Good morning guys, how are you? It's 6:30 in the morning right now. This is our resort. Yeah, this is our resort. The rooms are over there. अभी बस बाइक को गर्म कर रहे थोड़ा। प्लान ये कि अभी हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे I think there are some few off-road trails outside this property. So we're just going to go there and try them out.
थोड़ा ढूंढना पड़ेगा बिकॉज हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ पे ये ट्रेल्स। सो लेट्स सी यार, अभी चल के जो भी एक्सप्लोर करेंगे, जो भी मिलेगा विल कीप शोइंग यू दैट। So guys, it's almost 6:45 in the morning now. We are planning to leave for a short trail ride. ओ भाई, बहुत ज़्यादा सैंड है यार ये तो। सौरभ तो ऊपर पहुंच गया है, अब हम निकालते हैं यहाँ से। वाह, ओ फक, कौन जाएगा यहाँ से? ये लोग आ क्यों नहीं रहे? गुड जॉब। डिस्टेंस बना के लगाना, डिस्टेंस बना के बाइक गिरेगी। डिस्टेंस बना के लगाना, बाइक गिर जाएगी। गड्ढा देखना, स्टैंड तो लगेगा ही नहीं इधर, स्टैंड नहीं लगेगा। चलो, so now we are going to that side. हाँ, उसकी बाइक पूरी स्लाइड होती हुई गई है। ओह, उठ गई। गुड जॉब यार, वेरी गुड, क्या बात है। भाई बाइक निकलवा दो यार, गरीब आदमी की बाइक निकलवा दो। और इसको बोलते हैं ब्लॉगर को कंटेंट मिलना। गिरा दूं? गिरानी पड़ेगी। अब खींच इधर।
guys, I'm on the top of this hill now, in the middle of nowhere, literally nowhere. चारों तरफ सिर्फ डेजर्ट है. This sand is very very soft. Already हम लोग ने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक अपनी बाइक लेके आए हैं. Dhruv was trying to come now. So next level adventure हो चुका है अब. बाइकें फंस चुकी है बहुत सारी. अमित की बाइक ख़राब हो गई है फॉर सम रीज़न. जाके देखते हैं क्या हुआ अमित की बाइक को. यार ये डेजर्ट देखने में कितना अमेजिंग लगता है, बट इट इज़ वेरी टफ. क्या हुआ? क्लच प्लेट है कि वो गया है? तो सेंसर में भी लगता है वो तो. बाइक यहाँ से दिल्ली आ जाएगी चल के अभी इस हालत में बनी? नहीं, ऑफ रोड तो कर ही नहीं रहे. छोड़ दो, अभी हाथ से हो जाएगा. काम हो गया है, क्लच तो गया है, वो ऐसे कर दो, उससे थोड़ा सा मूव करेगी. ऐसे बाहर चला ओके, वी आर फाइनली आउट ऑफ द सैंड. डेजर्ट से बाहर आ गए बिल्कुल. सो प्रॉब्लम अभी भी अमित की बाइक में, बट धीरे धीरे करके उसको बाहर निकाल रहे हैं. मोस्ट प्रॉब्ली विल कॉल एन RS से बाइक को टो करने के लिए यहाँ से. पर देखते हैं एक बार पहले यहाँ से बाहर निकालते हैं, देन विल फिगर आउट क्या करना है उसके बाद. चलो आप पर भी चलते हैं. मैं इसको लेके जा रहा हूँ, आप साथ में आना. आगे चलो. तो अभी यहाँ से वापस आ रहे हैं अपने होटल की तरफ. यार एक बार जाके बाइक को दोबारा से चेक करेंगे, खाना वाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, सामान लोड करेंगे बाइक पे, देन वी लीव. इट्स ऑलरेडी 8:40 इन द मॉर्निंग. हमारा प्लान था सुबह 8 बजे यहाँ से निकल जाने का, बट एज ऑलवेज जो भी हम प्लान करते हैं कभी उस टाइम पे तो हम लोग ग्रुप में स्टिक हो नहीं पाते हैं. बट एनीवे यार, दिस इंटायर एक्सपीरियंस ऑफ सैंड राइडिंग वाज अमेजिंग. बहुत नेक्स्ट लेवल मज़ा आया. दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द सैंड. सो मेरे लिए पर्सनली दिस वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस एंड आई लव्ड इट. थोड़ा सा हमारे एक बाइक के साथ प्रॉब्लम हुआ है, बट दैट्स ऑलवेज ओके यार. मतलब अगर आप ग्रुप में निकल रहे हो, राइड पे जा रहे हो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमेशा आपको आ सकती है. यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो थैंकफुली बिकॉज इट्स अ ग्रुप, वी आर नॉट टू वरीड अबाउट द बाइक सिचुएशन. हम लोग मिल के कुछ ना कुछ कर लेंगे. दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग. इट्स कॉल्ड Dera Masuda Resort. Good place, not extremely luxurious, but not bad also. अगर मैं ठीक कह रहा हूँ ना, हाँ, तो बनी से ये पूछते हैं कि दिल्ली लेके आ सकते हैं कि पहले ठीक कराए. क्योंकि अगर ठीक कराएं तो आप जयपुर में एटलीस्ट मैकेनिक को दिखा सकते हो. Guys, this is the property where we are staying. That's the pool, a small garden here, and these are the rooms here and also over here. Breakfast हमने कर लिया है, अभी बस सामान पैक है. We'll just figure out कैसे निकलना है. Whether Amit will come with us और वो RS से करा के बाइक अपनी जयपुर भेजेगा. We just have to figure that out. We have left from this resort of ours. So 4 लोग अभी हम यहाँ से दिल्ली की तरफ निकल गए.
एंड बाकी के 4 लोग में से one of them is staying back in Pushkar because he has a family in Ajmer, so he will go and visit them and then maybe he will leave tomorrow morning. अमित भाई उनकी बाइक में प्रॉब्लम हो गई तो उन्होंने RS से बुलाया है. उनकी बाइक यहाँ से टो होके जाएगी टुवर्ड्स जयपुर के वर्कशॉप में, एंड वहाँ से देन ही विल फिगर आउट वेदर दे आर एबल टू गिव हिम द बाइक टुडे और नॉट. उसके बेसिस पे ही विल फिगर आउट इफ विल स्टे और इफ विल गो बैक टू दिल्ली. साहिल ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू जयपुर टुडे बट वो थोड़ा लेट निकलेगा. बाकी अभी प्लान ये कि राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स पुष्कर मार्केट. वी विल जस्ट गो एंड सी द ब्रह्मा टेम्पल. दिस इज़ दी ओनली ब्रह्मा टेम्पल इन द वर्ल्ड. सो अब यहाँ तक आए तो हमने सोचा एक बार देख के जाते हैं, एंड विल नॉट take too much of time. We'll just go there for a few minutes and then वहाँ से we will head back to Delhi. यार ये ब्रह्मा टेम्पल का रास्ता ही है. So the Brahma temple is somewhere there. हम लोग अंदर नहीं जा रहे because बहुत भीड़ है यार. अभी सौरभ गया अंदर, फटाफट दर्शन देके आएगा. हम लोग यहीं बाहर वेट कर रहे हैं. This is the Pushkar market. The bikes are parked here. बस अब यहाँ से निकलेंगे 5-7 मिनट में, एंड देन वील हेड बैक डायरेक्टली टू दिल्ली. ओके गाइज, सो वी आर लीविंग फ्रॉम पुष्कर नाउ फाइनली. दिस इज़ द पुष्कर मार्केट यार. आसपास दोनों तरफ इट्स अ स्मॉल मार्केट बट बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैंडीक्राफ्ट स्टफ दैट यू कैन बाय फ्रॉम हियर. मैंने 2 कैमल लेदर के जूते लिए और यहाँ से अब हम निकलेंगे सीधा दिल्ली की तरफ. प्लान ये कि जितना उतना नॉन स्टॉप चलाएंगे यार, ज़्यादा रुकेंगे नहीं. सो वी हैव जस्ट क्रॉस्ड द नीमराना टोल. इट्स 6:35 इन द इवनिंग नाउ. मैंने बिल्कुल ब्लॉग नहीं करा यार जब से मैं निकला हूँ पुष्कर से, बिकॉज एक तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी थी. हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट भी हुए थे. We left from Pushkar at roughly around I think 12. So we just want to cover as much distance as possible. तो इसलिए ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करा मैंने. और दूसरा ये भी था रीज़न कि यार ऑलरेडी मैंने जाते हुए आपको ये रोड दिखा दिया था. सो देयर वाज नथिंग न्यू फॉर मी टू शो यू ऑन द वे. अब यहाँ से कुछ मेरे घर का डिस्टेंस रह गया 85 किलोमीटर्स. अकॉर्डिंग टू गूगल मैप इट विल टेक मी रफली अराउंड 2 आवर्स. पर कोशिश करेंगे कि यार 8:30 और 9 के बीच में हम लोग घर पहुँच जाए अपने. सो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ घर फाइनली अपने. इट्स एग्जैक्टली 9 PM इन द नाइट राइट नाउ. हम लोग निकले थे आई थिंक कुछ 11-11:30 बजे के आसपास सुबह पुष्कर से. अब रात के 9 बज गए. आई एम नॉट टायर्ड. इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप ओवरऑल. बहुत मज़ा आया. कुछ नया करा इस बार हमने इस ट्रिप के ऊपर, स्पेशली द सैंड ड्यून बैशिंग. उसमें एक अलग ही मज़ा था यार. पहली बार किया मैंने लाइफ में, सो मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था वो. बहुत मज़ा आया उसमें. कुछ बाइक से भी इश्यूज़ आए ट्रिप के अंदर, बट जब भी हम राइड पे जाते हैं तो वो छोटे मोटे इश्यूज़ हमेशा आते हैं यार. सो टोटल बाइक जो चली है 2 दिनों में वो है 768 किलोमीटर्स, रफली 770 किलोमीटर्स बोल सकते हो आप. अब सामान अनपैक करता हूँ और यहाँ से सीधा अपने घर जाता हूँ. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल and stay tuned for more videos, and I will see you very soon in my next video. Until then, keep riding and stay safe. Bye.